नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी एचआई एंकर मनीषा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए है तैयार। राज्यसभा से पास होने के साथ ही वाहन पत्र विधेयक संसद से हुआ पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को बताया विजयोत्सव। स्पेस स्टेशन पर तिरंगे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की उपलब्धियों पर जताया गर्व। सभी सांसदों से कहा, दल हित में मत ना मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिलना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। 145 लोकसभा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर किए हस्ताक्षर। हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर। कुल्लू, मंडी, सिरमौर में भूस्खलन से कई जगह यातायात अवरुद्ध। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। और ढाका में बांग्लादेश का वायुसेना का एक F-7BGI प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत और कई घायल। कॉलेज की इमारत से टकराया था विमान। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस कारण लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे, फिर बाद में 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन 2 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण कार्रवाई शाम 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी और शाम 4 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन विपक्ष का लगातार हंगामे को देखते हुए कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच भाजपा सांसद वैजयंत जय पांडा ने आयकर विधेयक 2025 पर बनी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की। 5 महीने में समिति ने 36 बैठकें आयोजित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कुल 285 सिफारिशें दी गई हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 5 नवनियुक्त सदस्यों की शपथ से हुई। शपथ लेने वालों में असम से एजीपी के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, बीजेपी के कड़ादपुर कायस्थ, नामित सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंखला शामिल रहे। सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी गई। इसके साथ ही दिवंगत पूर्व सांसदों, पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयरपोर्ट हमले में दुर्घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में नियम 267 के तहत 18 नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई, जिसके दौरान प्रश्नकाल में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंत्रालय से जुड़े सवालों के उत्तर दिए। इस बीच केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा द्वारा पारित बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 को राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में पारित होने के साथ ही बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया। ये बिल मार्च 2025 में लोकसभा से पारित हो गया था। बाद में राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा किए जाने पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करना कांग्रेस की आदत बन गई है। राहुल गांधी खुद सदन में नहीं रहते जब उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा होती है।
सदन में कांग्रेस के व्यवहार पर उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि उन्होंने बिहार में हार मान ली है और इसका दोष मतदाता सूची पर डाल रहे हैं। सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। आज तो चुनाव के पहले ही बिहार के इन्होंने हार स्वीकार कर ली है और अब वो ठीकरा मतदाता सूची पे पहुंच रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने निशाना साधा है। सांसद ने राहुल गांधी के विपक्ष के नेताओं को बोलने न देने के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। सारंगी ने कहा कि संसद नियमों से चलती है, भावनाओं से नहीं। सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी का वक्तव्य बिल्कुल बेबुनियाद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने सुना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सत्र की शुरुआत में लोकसभा में मौजूद थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हमने सुना। आदरणीय किरण रिजिजू जी को हमने सुना। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ प्रांजल तरीके से कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब ऐसी बात है तो फिर इस तरह की बातचीत करना कि हमें बात करने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, संवैधानिक प्रक्रियाओं से संसद चलता है, किसी की भावनाओं को केंद्रित करके संसद नहीं चलता है। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा है। उनके खिलाफ 145 लोकसभा सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, भाजपा के सदस्य रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल सहित 145 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर 500 रुपए के नोटों के जले अधजले बंडल मिलने का आरोप है। ममता बनर्जी के शहीदी दिवस को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि ये उनका आखिरी शहीदी दिवस है। देश में कहीं भी अवैध घुसपैठ होती है, उसके पीछे टीएमसी पार्टी ही शामिल होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार से एक्सक्लूसिव बात की संवाददाता नीरज सिंह ने। सुकांता मजूमदार जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में शहीद दिवस मना रही है। देखिए, शहीद दिवस की कोई औचित्य कहाँ है मुझे तो पता नहीं चलता, क्योंकि सारे बंगाल में आप जाएंगे तो ममता बनर्जी की हंसती हुई फोटो देकर सब जगह पर बैनर, पोस्टर। अब शहीद दिवस का मतलब किसी ने तो जान गंवाया है और आप अपनी हंसते हुए फौज का फोटो पूरे बंगाल में छा दिए हैं। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार में रहती हुई ये लास्ट शहीद दिवस है। इसके बाद जब वो शहीद दिवस मनाएंगे उस समय तृणमूल कांग्रेस क्षमता में नहीं रहेगी। और इस दिन जिस अफसर ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, उसी अफसर को लाके ममता बनर्जी ने बाद में मिनिस्टर बनाया और इलेक्शन में खड़ा किया, टिकट दिया। उसी दिन वो मोरल जो राइट होता है शहीद दिवस मनाने का वो खो चुकी है, पार्टी भी खो चुकी है उसको मनाने का। और मुझे लगता है कि शहीदों का फोटो अभी कभी नहीं है। ये हम बोलते हैं सालाना डिम भात दिवस, अंडा और भात खाने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। दूसरा, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो आप कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अभी भी कई तरह की खबरें भी आ रही हैं, हिंदुओं पर भी अत्याचार की खबरें आ रही हैं और अवैध घुसपैठ है उसकी भी खबरें आ रही हैं। नहीं, पूरे देश से तो पकड़ा जा रहा है ना, अवैध घुसपैठिया जो है पूरे देश से पकड़ा जा रहा है। और उससे पता चलता है कि सारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड कहाँ तैयार हो रहा है। सारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड टीएमसी वहाँ पे बंगाल में तैयार कर रहे हैं। तो बंगाल में ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार ने मशीनरी लगा दी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाते जाओ और पूरे देश में डेमोग्राफी चेंज करते जाओ। ममता बनर्जी की पार्टी की मनीषा यही है कि पूरे भारत का डेमोग्राफी चेंज हो जाए और ममता बनर्जी उस तरीके से सत्ता में टिके रहे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुकांता मजूमदार जो बता रहे थे कि ममता बनर्जी के द्वारा जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। और इसके साथ साथ ही अवैध घुसपैठ को लेकर उनका ये कहना है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल से ही इसकी शुरुआत करती है और पूरे देश में जो अवैध घुसपैठ है उसका आधार पश्चिम बंगाल ही है।
कैमरामैन विनय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संसदीय आचरण की आलोचना की है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सांसदों की ओर से संसद की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खास तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संसद भवन उनका निजी ड्राइंग रूम नहीं है कि वो जब चाहें किसी भी तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर चर्चा से खुद ही भागने का भी आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी पर पाकिस्तान परस्त होने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करें, चर्चा से खुद भाग रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा रुचि है पाकिस्तान की परस्त करना, ज्यादा उनकी रुचि है भारत की विपक्ष वाले ताकत को मदद करना। इसीलिए वो जवाबदेही तरीके से संसद में बोलना नहीं चाहते, बोल ही नहीं सकते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि ड्रीमलाइनर 787 विमान दुर्घटना से संबंधित जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि इस विषय में संपूर्ण जांच पूरी होने के बाद उसे सदन के सामने रखा जाएगा और इस जांच के आधार पर देश में सुरक्षा मानकों को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। What we have done, what the AIB has done, in fact, through the preliminary report, is to kind of address what happened. Based on the facts it found out in the CVR, based on the facts it found out from the FDR, and only the facts that it was able to determine was mentioned in the preliminary report. And to come out with the suggestions or to come out with the exact cause of what happened and to come out with the further future action on it can be the Boeing 787 or the series or the fuel switches and many things which have come under question, or the avionics which you have also mentioned in your question. To have a definitive answer and a definitive future correction measures, we have to look at the final reports. राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री ने बताया कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा से संबंधित एक उच्च स्तरीय समिति का गठन गृह सचिव की अध्यक्षता में किया है। ये समिति भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में नागर विमानन से संबंधित सुरक्षा मानकों का अध्ययन कर रही है और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। The incident itself, one aircraft investigation bureau, they are running the investigative process into finding out how and why the incident happened, and on the other side overlooking in a holistic approach on the safety measures and what can be done further, because not only within the country, we are also trying to study other countries across the world where there might be better safety measures in their own countries. So we have also formed a high level committee under the chairmanship of Home Secretary, and all important people from the aviation are also participating in it, and they are calling people from multiple sectors who are necessary to give more suggestions regarding this, and it is an ongoing process, sir. It was formed right after the incident, and it has got a timeline of 3 months so that they can have multiple meetings within this. बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मॉनसून सत्र से पहले 3 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम की दिल्ली विधानसभा में अब शुरुआत हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ इसमें दिल्ली के विधायकों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम
21 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विधायकों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा के उपकरणों और कार्यप्रणाली से परिचित कराना है, ताकि वे आगामी मॉनसून सत्र में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। इस प्रशिक्षण का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक और समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो गई है और दिल्ली विधानसभा, जैसा आपने कहा था कि मॉनसून सत्र में पेपरलेस होगी, उसके अनुसार विधायकों की ट्रेनिंग के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 21, 22 और 23 3 दिन सभी विधायकों की ट्रेनिंग होगी। ऑनरेबल एमएलए को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज वो यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर के जाएं और उसी के अनुसार वो आगे पेपरलेस जो हमारी ई विधान की जो संकल्प था उसको पूरा करने में सहयोग करें। नए नेवा प्रशिक्षण केंद्र में 18 कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, जहां विधायकों का पहला बैच सोमवार से शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बन विधायक भी काफी उत्साहित हैं। बहुत फायदेमंद सिर्फ विधायकों के लिए नहीं है, हम लोग इसको पर्यावरण को लेकर के सरकार जिस तरह से हम आई है दिल्ली को पर्यावरण को क्या पूरे भारत के पूरे विश्व के पौधों को बचाने का ये एक नया दिल्ली हमारी विधानसभा ने इस कार्य को शुरू किया। ये दूरदर्शी पहल डिजिटल इंडिया के विजन को अपनाने की विधानसभा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रशिक्षण केंद्र और कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली विधानसभा की उस सक्रिय पहल को उजागर करती है, जिसके अंतर्गत विधायी प्रक्रियाओं को आधुनिक, जवाबदेह और जन केंद्रित बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। नेवा का उद्देश्य विधानसभा के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता लाना है, जिससे कागज रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिल सके। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजस्थान में बारिश के बाद बीसलपुर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसे देखते हुए 21 सालों में पहली बार जुलाई महीने में बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। बीसलपुर बांध में त्रिवेणी नदी और खारी नदी से लगातार आवक जारी है। बांध का जलस्तर 315.23 मीटर हो चुका है। वहीं बीसलपुर बांध का जलस्तर 315.50 मीटर के करीब पहुंचने को है। मंगलवार को बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एडिशनल चीफ इंजीनियर देवी सिंह बेनीवाल ने बीसलपुर बांध पर पहुंचकर गेट खोले जाने की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही बांध की इंजीनियर टीम और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इतिहास में पहली बार है जब मार्च जुलाई में ही जो बीसलपुर का जो भराव है करीब 94% हो चुका है। पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो मार्च जुलाई में 2030 में पानी अधिकतम आया था, वो 65% पानी था। तो बहुत अच्छा सुखद संयोग है और अभी तकरीबन 2 महीने बारिश के अभी मानसून के बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पानी की आवक को देखते हुए हमारी पूरी तैयारी है। अभी पानी की आवक थोड़ी सी वर्षा का दौर समय थोड़ी कम हुई है। हम इस स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए 24 घंटे में लगातार हर घंटे में पानी की आवक नज़र है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पार्टी कार्यालय खाली कराने के आदेश के खिलाफ दाखिल समाजवादी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, क्या आपने कभी सुना है कि नगर निगम क्षेत्र में किसी को महज 150 रुपये महीने किराए पर नगरपालिका भवन मिल जाए और अब आप चाहते हैं कि हम इस पर यकीन करें। कोर्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया। न्यायालय ने पार्टी के वकील को सलाह दी कि वे जिला अदालत में लंबित मामले में सभी दलीलें रखें, क्योंकि शीर्ष अदालत इस याचिका पर फिलहाल विचार नहीं कर सकती। गौरतलब है कि मार्च 2005 में समाजवादी पार्टी को ये भवन 15 साल के लिए मात्र 150 रुपये मासिक किराए पर आवंटित किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष के हंगामे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में गलत मतदाता जुड़े नहीं और सही मतदाता छूटे नहीं, यही चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता है। उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। प्रधानमंत्री ने जहां पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने या उस पर सरकार की जहां पीठ थपथपाई, वहीं विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का ये उत्पात ही है सदन को बाधित करना।
और जिस प्रकार से पूरे देश के माननीय सांसद पहले दिन आते हैं तैयारी करके अपने सदन में अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, देश के विषयों को उठाएंगे, वहीं इस प्रकार से बाधा उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये सब कुछ शांत हो जाएगा और जिन विषयों को वो चर्चा करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से तैयार है, देश के प्रधानमंत्री तैयार हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तैयार हैं, तो पता नहीं ये उत्पाद क्यों चिंता का विषय है। वोटर पुनरीक्षण का जो मसला है उस पर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है, हाय तौबा मचा रहा है। देखिए, विपक्ष का शायद उनको आभास होने लगा है कि वो चुनावी प्रक्रिया में पीछे छूट जाएंगे। गलत मतदाता सूची पर रहेगा नहीं और सही मतदाता छूटेगा नहीं, यही हमारा आग्रह है। और चुनाव आयोग ने तो उच्चतम न्यायालय तक लोग गए और चुनाव आयोग ने उनको ठहराया नहीं, ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि सही मतदाता जो है वो छूटे नहीं और जो गलत मतदाता है उनका नाम जुड़े नहीं। यह चुनाव आयोग की कोशिश है, विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। आज सावन मास के दूसरे सोमवार के मौके पर प्रयागराज के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों में भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालु लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते भी नजर आ रहे हैं। श्रावण का पवित्र महीना भगवान भोले शंकर का माना जाता है, इसलिए इस महीने में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। सावन ने इस बार अद्भुत संयोग भी बना है, जिसमें श्रावण मास का महत्व कई गुना बढ़ गया है। वहीं श्रावण मास को लेकर यमुना तट पर स्थित प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे और बैरिकेडिंग लगाई गई है। दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया, भव्य लग रहा, अच्छा दर्शन हुआ, प्रभु की कृपा थी, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। पूरे परिवार में अच्छा दर्शन किया, सब बाबा का सबको आशीर्वाद रहे। ये बाबा मनकामेश्वर मंदिर का दरबार है, प्रयागराज में जमुना जी के किनारे मनकामेश्वर मंदिर है। हम लोग यहाँ द्वितीय सोमवार के दिन आदि प्रातः आके यहाँ बाबा का दर्शन कर रहे हैं और सभी भक्त हमारे पीछे जो लगे हुए हैं सभी बाबा की साधना में लीन है। हम सभी लोग हमेशा सदैव पूरे सावन हम लोग यहाँ बाबा का जल चढ़ाते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ढाका के उत्तरा स्थित माइलस्टोन कॉलेज परिसर में बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे में पायलट सहित कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक घायल हुए हैं। विमान दोपहर करीब 1:30 बजे कॉलेज की इमारत से टकराया। बांग्लादेश आर्मी और फायर सर्विस की टीमें तत्काल बचाव अभियान में जुट गईं। घायलों को ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भर्ती कराया गया। संस्थान ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 01949043697 जारी किया है। घटना के मद्देनजर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार चीन निर्मित इस विमान का इस्तेमाल पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए होता था। अभी तक हादसे की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है। टीम के 2 खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह घायल हो गए हैं। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके बाएं घुटने में चोट लगी है, वे अब भारत वापस आएंगे। वहीं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी चौथे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। गुरुवार को बेकिनहम में अभ्यास सत्र के दौरान अर्शदीप सिंह को बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। मेडिकल टीम उन पर नजर बनाए हुए है। खबरों के मुताबिक आकाशदीप का भी चौथे टेस्ट में खेलना मुश्किल है। आकाशदीप को ग्रोइन इंजरी हो गई है। चयनकर्ताओं ने हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल काम्बोज को टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट के लिए कवर के तौर पर बुलाया है। वे टीम के साथ मैनचेस्टर में जुड़ चुके हैं। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।